दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पेपर लीक के नहीं मिले सबूत। वित्त मंत्री ने किया बजट पेश, नया टैक्स स्लैब, 4 करोड़ रोजगार सहित कई बड़ी घोषणाएं। बजट को लेकर पीएम मोदी ने कहा, सभी को शक्ति देने वाला बजट, मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट। वित्त मंत्री की पूरी टीम को बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को बताया 2 मित्रों को खुश करने वाला। कहा, बजट में देश की 140 करोड़ की जनता के लिए कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी। ये मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजना के साथ आया। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसमें छोटे व्यापारियों, लघु उद्योगों की प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति और निरंतरता मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बंपर घोषणाएं की हैं। पहली इंटर्नशिप और पहली नौकरी में सरकार की तरफ से भत्ता देने से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख रुपए की राशि को डबल करने का ऐलान किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट का फोकस 4 कैटेगरी पर है: गरीब, महिला, युवा और किसान। उन्होंने कहा कि पहली बार इंटर्नशिप और नौकरी में आने वालों के अकाउंट में सरकार 15,000 रुपए की सहायता राशि देगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देने के लिए एक योजना तैयार करेगी। साथ ही युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा और 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी सहायता के तौर पर दी जाएगी। अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान कराएगी। 1 साल की इंटर्नशिप में हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने 3 प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले, विनिर्माण में रोजगार और एम्प्लॉयर के समर्थन को सहायता दी जाएगी। इसके लिए 3 स्कीम ए, बी और सी होंगी। फिलहाल स्कीम ए पर बात करें तो पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए इसके तहत पात्र कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी 3 किश्तों में दी जाएगी और एक किश्त की राशि 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना से 30 लाख युवा रोजगार प्राप्त करेंगे और एम्प्लॉयर भी लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एमएसएमई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार मुद्रा लोन योजना चला रही है, जिसके तहत युवाओं को आसान और सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मिलता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग अपना पुराना लोन चुका चुके हैं, उन्हें 2 गुना लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिनका पुराना लोन अभी चल रहा है, वो पुराना लोन चुकता करने के बाद 2 गुने लोन का लाभ ले सकेंगे।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। फैसला पढ़ने के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार एनटीए ने अपनी बातें रखी। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर ने भी कोर्ट की सहायता की। सीजेआई ने कहा कि ये मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला है, इसलिए हम दोबारा परीक्षा को न्यायोचित नहीं मानते। सीजेआई ने कहा कि अभी तक जांच अधूरी है। हमने केंद्र से भी जवाब मांगा था कि 4750 केंद्रों में से कहां-कहां गड़बड़ी रही। हालांकि आईआईटी मद्रास ने भी मामले की समीक्षा की। अभी तक उपलब्ध सामग्री के हिसाब से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस साल के नतीजों की तुलना पिछले 3 साल के आंकड़ों से भी की। इससे भी ऐसा नहीं लगा कि व्यापक गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गलत तरीके अपनाने वाला कोई भी छात्र फायदा न उठा सके, न भविष्य में दाखिला पा सके। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि दोबारा परीक्षा का 20 लाख से ज्यादा छात्रों पर असर पड़ेगा, इसलिए हम दोबारा परीक्षा को न्यायोचित नहीं मानते।